रशियन आर्मी ने अपने ही कमांडर को मार डाला। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। और त्रिपाठी साहब, मेरा आपसे सवाल है, मैं ये समझना चाहूंगी कि कल हमने एक खबर देखी थी जिसमें रूस की ओर से कहा जा रहा है कि हमारा पहला फेज कंप्लीट हो चुका है वॉर का, अब हम सेकंड फेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब हम समझे, और पहले फेज में क्या किन इलाकों पर पूरी तरीके से कब्जा हुआ ये भी क्लियर नहीं किया गया रूस की ओर से। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी चीज की रूस ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि स्पेशल ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। उनका एम टोटल मिलिट्री एम नहीं है, उनका था बेसिकली दूसरा एम था जियोपॉलिटिकल एम। और चार चीजें पुतिन ने बोली थी। एक उनका था कि जो है नाटो की यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बने, दूसरा इसको डिमिलिटराइज किया जाए, तीसरा उनका था कि जो ये इलाका है डोनेस्क और लुहांस्क का उसको जो है इंडिपेंडेंट घोषित किया जाए, और क्रीमिया जो है रूस में मान्यता दी जाए कि रूस का एक अटूट हिस्सा है। इसमें जो पहली चीज़ है कि आप अगर देखें तो ईस्ट, साउथ और नॉर्थ तीनों से उन्होंने घेर लिया था, मतलब अपनी लॉन्च कर दिया था, लॉन्च पैड आ गए थे। लेकिन ये बात मैं जरूर मानता हूँ जो जनरल साहब ने बताई कि उनका लॉजिस्टिक सबसे पहले काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, और उनकी जो क्षमता है उसकी अपने जो ब्रोकन इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिपेयर की वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से थोड़ा डिले है। लेकिन आप जितने चैनल्स पर देख रहे हैं या दिखा भी रहे हैं आप खुद, हर जगह सिर्फ है कि जो रशियन जो हैं वही फायर किए जा रहे हैं, वो जो है उनका डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहा है इनके ऊपर, खार्किव से लेकर के कीव तक। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल रशिया पीछे हो गया है। पलटवार कर रहा है, हम ये लगातार दिखा रहे हैं। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दिखाते हैं दर्शकों को। पोलैंड में वर्ल्ड वॉर पर बाइडेन का बड़ा बयान। पुतिन एक और वर्ल्ड वॉर जैसे हालात बना रहे हैं, बाइडेन ने कहा है। पुतिन वही कर रहे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, बाइडेन का कहना है। सर, तो ये बाइडेन कह रहे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की ओर जा रही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बयानवीर बाइडेन कहां तक ले जाएंगे इस युद्ध को? देखिए, आज युद्ध में अगर हम किसी चीज़ का ओवरडोज देख रहे हैं वो वेस्टर्न मीडिया के इंफॉर्मेशन का है और उनके प्रोपेगेंडा का है। बाइडेन कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर होगा, बाइडेन उसकी शर्तें तय कर रहे हैं, उसकी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर पुतिन ने केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉर छेड़ा तो वर्ल्ड वॉर होगा। सर, जब कॉन्ट्रोडिक्शन की बात आती है, जिस तरीके से आपने कहा प्रोपेगेंडा है, बाइडेन कहते हैं कि रजीम में नहीं रहने चाहिए, फॉर गॉड से कि इन्हें रजीम से हटाया जाए। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आता है कि नहीं, उनका मतलब ये नहीं था कि रजीम में नहीं रहना है उन्हें, उनका कुछ और मतलब था। सर, क्या कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं दिखाई दे रहा है व्हाइट हाउस और बाइडेन के बयान में? कॉन्ट्रोडिक्शन ये है कि उन्होंने जो कहना था कह दिया। उनके दिल में सभी की दिली तमन्ना है कि किसी तरीके से पुतिन का रिजीम चेंज हो, और वो एक चीज़ बनती भी दिख रही है। अगर ये वॉर पुतिन अपने शर्तों पे नहीं जीत पाते या यूक्रेन को अपनी शर्तें नहीं मनवा पाते, तो पुतिन को घर में अपने भीषण विरोध का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है उन्हें हटाया भी जा सके। और भीषण विरोध का सामना कहीं कहीं पे करना भी पड़ रहा है। बात बस वहीं आकर टिक जा रही है कि स्टेटमेंट वॉर कब तक चलेगी, ग्राउंड पर एक्शन कब तक दिखाई देगा। फिलहाल रुक कर लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, पोलैंड में अमेरिकन सोल्जर्स को बाइडेन ने खुली छूट दे दी है। छूट ये दी है कि नाटो पर अगर हमला हुआ तो बिल्कुल मत सोचना, नाटो के एक एक इंच की रक्षा करना बाइडेन की ओर से। ये बड़ी बातें कही गई हैं, हमने नाटो की सुरक्षा की कसम खाई है, बाइडेन की ओर से ये बड़ी बात कही गई। तो देखिए, पोलैंड में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान को आप समझिए, और ग्राफिक्स के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इन स्टेटमेंट्स के क्या मायने निकाले जाने चाहिए। एक एक लफ्ज हैरान करने वाला है जो बाइडेन का, और साथ ही बाइडेन ने पुतिन के लिए और क्या कुछ कहा है इस पर भी गौर करिए। बड़ी बात क्या कही गई है पुतिन को लेकर के बाइडेन की ओर से, वो कहते हैं कि एक तानाशाह स्वाधीनता को खत्म नहीं कर सकता। साथ ही आगे वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि एक अत्याचारी कभी भी आजादी को दबा नहीं सकता। भगवान के लिए यही आदमी यानी कि पुतिन अब और सत्ता में नहीं रह सकता। आगे वो कहते हैं कि भगवान आपकी आजादी की, हमारे सैनिकों की रक्षा करे। पुतिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के वक्त के हालात पैदा कर रहे हैं। ये जो बाइडेन के बड़े बयान है व्लादिमीर पुतिन को लेकर जो आपको हम बता रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि कुछ भी कर ले यूक्रेन को कभी नहीं जीत पाएगा रूस। जो बाइडेन ये जो लगातार बयान दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को लेकर के, उन्होंने अत्याचारी कह दिया है, वॉर क्रिमिनल कह दिया है, अपराधी तक कह दिया है, और अब तो यहां तक कह रहे हैं कि एक अत्याचारी कभी भी नहीं जीत सकता है। यूक्रेन पर तो भूल ही जाए, सपना देखना छोड़ दे व्लादिमीर पुतिन।
देखिए बाइडेन का ये जो डेस्परेशन है उसकी बयानों पर दिखता है। पहले वो कहते हैं कि अत्याचारी है, फिर कहते हैं कि रूस की जनता उनको अपदस्त कर देगी। ये क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन है कि जब आप किसी तरह से टैकल नहीं कर पा रहे हो सिचुएशंस को तो सिर्फ आप स्टेटमेंट देते हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।